हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI की वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों वर्ष 2026 की केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 6.85 लाख टन उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया है, जिसने गुजरात को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। CMFRI, जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है जो समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत प्रबंधन और डेटा संग्रह के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार से दोस्तों भारतीय समुद्री क्षेत्र में सबसे अधिक पकड़ी जाने वाली मछली की प्रजाति इंडियन मैकेरल, जिसे स्थानीय भाषा में बांगड़ा भी कहते हैं, रही है। हालांकि समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु आगे है, लेकिन यदि समुद्री और अंतर्देशीय दोनों को मिलाकर कुल मछली उत्पादन देखा जाए तो आंध्र प्रदेश अपनी व्यापक एक्वाकल्चर गतिविधियों के कारण देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अब दोस्तों यहां पे हम लोग समझ लेते हैं, एक तो दोस्तों तमिलनाडु आया है और दूसरा आ गया है आंध्र प्रदेश। इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इसका सीधा संबंध खारे पानी यानी समुद्र और महासागरों से है। इसमें मछुआरे नावों और जहाजों के जरिए समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं। इसमें दोस्तों तमिलनाडु और गुजरात हर बार जो है ये आगे पीछे रहते हैं। इस बार तमिलनाडु पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पे, इसी प्रकार से केरल, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश है। लेकिन दोस्तों अगर हम समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मिलाकर देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश आगे है। इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब समुद्रों और देश की सीमाओं के भीतर मीठे पानी या खारे पानी के आंतरिक स्रोतों से मछली उत्पादन। इसमें दोस्तों जो आंतरिक क्षेत्र है उसमें नदियां भी आ जाएंगी, नहरें, तालाब, झील, जलाशय और बांध, इन सभी में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं और समुद्र में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश आगे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है, जिसे मई 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नीली क्रांति को बढ़ावा देना, मछुआरों की आय दुगुनी करना और मत्स्य पालन में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। नीली क्रांति का तात्पर्य जलीय संसाधनों के उपयोग से मछली उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि करना है। अगर हम नीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 और 90 के दौरान हुई थी। इसके मुख्य जनक की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण माने जाते हैं। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मछली उत्पादन और जलीय कृषि में तीव्र वृद्धि कर देश की नीली अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। और इसमें दोस्तों जो एक योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY, एग्जाम में कभी दोस्तों इसको जो है शॉर्ट नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह योजना जो शुरू की गई है मुख्य रूप से नीली क्रांति को पुश करने के लिए शुरू की गई है। इसको और दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए जो है शुरू की गई है। और दोस्तों अगर हम भारत को वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का कुल समुद्री मछली उत्पादन 35.7 लाख टन दर्ज किया गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत है। और इसमें एक शब्द आया है दोस्तों जलीय कृषि। इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों जलीय कृषि का मतलब होता है पानी में खेती करना। जिस प्रकार भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित परिस्थितियों में मछलियों, झींगों, केकड़ों, मोतियों और समुद्री पौधों जैसे सीवीड जैसे पौधों के प्रजनन, पालन और कटाई की प्रक्रिया को जलीय कृषि कहते हैं। तो अगर हम मछली पालन की बात करें तो इसका जो तकनीकी नाम है उसका नाम है पीसी कल्चर, और यह पीसी कल्चर भी दोस्तों जलीय कृषि के अंतर्गत आता है। और जलीय कृषि को तकनीकी भाषा में एक्वा कल्चर कहते हैं, यानी कि एक्वा कल्चर के अंदर झींगा पालन, केकड़ा, मोती पालन, शैवाल मछली पालन सभी एक्वा कल्चर
के जो है अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश कुल मछली पालन में प्रथम स्थान पर आया है उसमें एक्वा कल्चर भी शामिल है, तो इस बात को भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।